हमने सुना है डाकोर के पूज्य महाराज जी, बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी राम नारायणाचार्य जी महाराज, जो 100 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त करके गए, उनका महाराज जी इतना प्रेम था दाऊ जी मंदिर डाकोर में संतों के प्रति कि संत उनके समय में भरे रहते थे स्थान में। अब कोई संत कहता कि हम जाएंगे तो हाथ जोड़ के कहते महाराज क्यों चले जाओ, क्यों जाओ, यहीं रहो, प्रसाद पाओ, भजन करो, कहाँ जाना है। नहीं नहीं, हम तो बहुत जरूरी, हमको अमुक जगह जाना है। तो कहते अरे देखो अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी करके चले जाना। कभी कहते जानकी नवमी करके चले जाना। अब कोई ना कोई उत्सव तो हमेशा ही रहता है, तो किसी न किसी उत्सव के नाम पर रोक लेते, महात्मा रुक जाते। अब वो अपना आसन बासन बांध के जब जाने के लिए तैयार होते, दाऊ जी को दंडोत करते, आचार्य चरण को दंडोत करते, तो पहले से सिखा पढ़ा के रखते थे। एकाध साधु को वो उनका आसन उठा के कहीं छिपा देता था। अब वो दंडोत करके देखा हमारा आसन गायब, हमारा थैला गायब। महाराज कहाँ गया, कहाँ गया? अरे हम देखो खुजवाते हैं आपको, कोई बात नहीं, दिखवाते हैं कहाँ गया। अरे भाई कौन उठा ले गया महात्मा का सामान, आसन बासन कौन ले गया, कमंडल कौन ले गया? अब कैसे जाओगे महाराज? तो रहो, हमारा काम कैसे चलेगा? लाओ लाओ नया कमंडल लाओ, नया कंबल लाओ, नया चादर लाओ, आसन लाओ, सब नया कपड़ा दे देते। कहते 2-4 दिन में खुलवाते हैं, पता चलेगा। बाद में कहते यही तो नहीं है आपका आसन। हाँ महाराज यही। अरे पता नहीं किसने साधु ने उठा के रख दिया। जब उसको पता चलता कि हमको रोकने के लिए महाराज जी ने ये लीला की, तो इतने प्रेम विभोर हो जाते साधु, महीनों नहीं जाते। और कई कई संतों से तो महाराज जी वो इतना प्रेम कर लेते कि कोई कहता हम चले ही जाएंगे, तो महाराज कहते थे कि वो आसन पर लेट गए, दरवाजे पर महाराज वहीं आसन पर विराजते थे, लेट गए। बोले ठीक है जाना है तो हमको लांग के चले जाओ। अब इतने बड़े सिद्ध पुरुष को लांग के कौन जाएगा? ये संतों की युक्तियां। एक बात पक्की समझ लो, ये बात पक्की समझ लो, यदि भागवतों में आपकी प्रीति है, वैष्णवों में, संतों में, भक्तों में प्रीति आपकी है, तो ही आपकी भगवान में प्रीति है। यदि संतों में प्रेम आपका नहीं है तो आपका भगवान में भी प्रेम नहीं है। संत में, गौ में, ब्राह्मण में यदि आपकी प्रीति है तो आपकी भगवान में प्रीति है, क्योंकि संत, गौ, ब्राह्मण ये भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान की विभूति हैं। इनमें यदि आपका प्रेम है तो आपका भगवान में प्रेम है, इनमें प्रेम नहीं है तो भगवान में प्रेम नहीं है आपका। संतों में प्रेम बहुत आवश्यक है। भगवान का वचन है पुराण में, हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं पांडव गीता में। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमा स्मृता। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, भले ही वे मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, पर मैं उन्हें नहीं मानता हूं कि ये मेरे भक्त हैं। आप तो माने और हम न माने तो आपकी मान्यता का क्या महत्व है? भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं हम वो माने, मानते रहें, हम नहीं मानते कि हमारे भक्त हैं। आप कैसे मानोगे? बोले मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्त भक्ति बहुत ऊंची चीज है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी
तदीयानाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी, संपूर्ण आराधना उपासनाओं में वैष्णवी आराधना उपासना सर्वोपरि है। वैष्णवोपासना में सबसे ऊंची बात क्या है? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान शंकर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भक्तों का अर्चन भगवान के अर्चन से श्रेष्ठ है। और दोहावली में इसको गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। किसी गर्भिणी के गर्भगत बालक को पुष्ट करना हो तो क्या उपाय है? गर्भिणी को शुद्ध सात्विक रस से स्निग्ध गव्य पदार्थ उसको खिलाओ पिलाओ, तो उसका गर्भगत जो जीव है वो पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही इन संतों की सेवा से उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भागवत जी में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान, उसित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात। आहा, क्या कहना, भगवान भक्त भक्तिमान। भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। सब भगवान के भक्त हैं और भगवान भक्तों के भक्त हैं। आहा। और जहां एक बात ध्यान दे लीजिए, जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां साधु संत अपने आप ज्यादा पहुंचते हैं। यहां भी देखो कितने साधु संत पधारे। दूसरी बात, जहां भक्तमाल की कथा होती है, ज्यादा दिन हो कथा विष्णु जी, तो वहां भंडारा शुरू हो जाते हैं। कैसे? भक्तमाल में ज्यादा से ज्यादा महिमा यही लिखी है साधु सेवा की। तो सुनने वाले के मन में आता है कि भैया जब कल्याण का इतना सस्ता और सरल साधन है कि बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ, संतों को जिमाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान को राजी तो करना है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, केशव राम जी, कि लोग आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज बना के भोग लगाते हैं, आप खाते हो? लक्ष्मी जी ने पूछा। तो भगवान नारायण बोले, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम। जब नैवेद्य मेरे सामने रखा जाता है तो चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, मैं अपनी आंख से उसको खा लेता हूं। माने हमारी नजर पड़ गई, भोग लग गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, पाते नहीं हो आप? बोले हाँ पाते हैं। कैसे पाते हो? तो भगवान बोले, रसम वैष्णव जिह्वया। जब भगवान को स्वाद लेने की इच्छा होती है तो वैष्णव की जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान पाते हैं, तृप्त होते हैं। कितनी अद्भुत बात है।